करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी होती क्या है? गैल्वेनोमीटर देखो सेंसिटिविटी का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर कर सकता है। अगर छोटा सा करंट आएगा तब भी उसमें कितने डिफ्लेक्शन होंगे, डिफ्लेक्ट करेगी नीडल, तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी। यानी इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिफाइन करेंगे, करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर नीडल पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको डिनोट किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय IS। किससे डिनोट किया जाएगा? IS से। तो यहां से IS की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन तो फाई और बाई I। इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट क्या होगी? तो देखो फाई तो क्या है? डिफ्लेक्शन है, ट्विस्ट है, और उनकी यूनिट क्या होती है? एंगल होता है। एंगल का मतलब क्या होगा? रेडियन। और करंट का क्या होगा? एम्पियर। यानी इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर एम्पियर, या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो RAD लिखते हैं सिंबल, रेडियन पर एम्पियर। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको करंट सेंसिटिविटी पता लगा कि नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है, तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर फाई की वैल्यू कितनी आई थी, डिफ्लेक्शन कितने आए थे? वो आए थे NIBA/K, ये आया था। 2 को कहां पुट कर देंगे? 1 के अंदर, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और 2 को 1 में पुट करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी आ जाएगी NIBA/K और अपॉन में I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? NBA/K। ये आ गई आपके पास करंट सेंसिटिविटी। इसी तरीके से हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालनी है। वो क्या होगा कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज की, पर यूनिट वोल्ट में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहां पे अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करोगे तो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर नीडल पर यूनिट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, और इसको किससे डिनोट किया जाएगा? VS से। इट इज डिनोटेड बाय VS। तो यहां से अगर आप VS देखोगे तो VS कितना होगा? φ/V। क्लियर? अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो इसकी SI यूनिट आएगी, फाई का तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन मतलब रेडियन, और वोल्टेज का क्या होगा? पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। आया समझ में? अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, और आप जानते हो फाई क्या होने वाला है? NIBA/K, यानी वी नो दैट फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? NIBA/K, ये आने वाला है। इसको 2 को कहां पुट कर देंगे? 1 के अंदर, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास VS कितना आ जाएगा? NIBA/K और अपॉन में V, और V को क्या लिख सकते हो? IR। तो यहां से आप देखोगे VS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NIBA/K और इंटू V को मैंने क्या लिख दिया? IR। तो I से I कैंसिल, तो आपके पास VS आ जाएगा NBA/K इंटू R। आया समझ में? IS कितना आया था? NBA/K, और ये NBA/KR अपॉन में KR। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे NBA और K कुछ भी चेंज करोगे, इन सब में कुछ भी चेंज होगा तो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगा, उसके साथ साथ कौन चेंज हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगा। बट अगर आपने रेजिस्टेंस चेंज किया तो रेजिस्टेंस के चेंज होने पे सिर्फ वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी, करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस पे। आया समझ में कि भाई आपके पास फॉर्मूला क्या आया? VS का आया NBA/K इंटू R, IS का फॉर्मूला आया NBA/K। NBA और K कुछ भी चेंज होगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, बट R के चेंज होने पे सिर्फ कौन चेंज होगा? VS, करंट चेंज, करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। आया समझ में? क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये आपके पास करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। आया समझ में?